नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में राखी का त्यौहार गया है, आप सब ने खूब अच्छे से मनाया होगा। कैसा रहा आप सबका राखी का त्यौहार। मैंने भी मनाया राखी का त्यौहार तो, लेकिन वीडियो बनाए हुए 3-4 दिन हो गए। जो आपको वीडियो मिला कल तक वो पहले का ही बनाया हुआ था। राखी का त्यौहार मेरा भी अच्छा गया वैसे तो, लेकिन पिछले 5-7 दिन से मन कुछ दुखी सा है साथियों। बहुत आहत है इसके पीछे पता नहीं क्यों है आहत है। लेकिन जब भी कोई ऐसी घटना, जैसे अभी कोलकाता में जो हुआ है, जो दुर्घटना हुई है एक लड़की के साथ, उसको सुनने के बाद वैसे तो उसको ना ही तो सुना जाता है, ना ही उसको, मैंने आज तक उसकी कोई वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पर। आगे आती रहती हैं कि क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ उसके साथ ये सब, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है। बस ऐसे ही इधर उधर से चर्चा सुन लेती हूँ कि कैसे दरिंदों ने उस हैवानियत की हदें पार करते हुए उस लड़की की इतनी दुर्दशा की। पता नहीं साथियों क्यों ऐसी स्थिति में मन कंट्रोल में नहीं रहता है। बहुत दुख पहुंचता है कि हम तो एक साइड तो हम कह रहे हैं कि लड़का और लड़की जो है वो समान है, समान रूप से एक स्त्री आज आगे बढ़ रही है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में वो कार्य कर रही है। हमारा देश आज़ाद है। हमने हाल ही में हमारे देश की 78वीं स्वतंत्रता जो है वो दिवस मनाया है। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कैसी आज़ादी साथियों, जब एक महिला बाहर निकलने से डरती हो। अब आप बताओ, वैसे तो कह देते हैं कि आजकल लड़कियां ऐसा पहनावा पहनती हैं, ऐसा लड़कियों को भी ब्लेम कर दिया जाता है। लेकिन आप देखिए, वो जो एक डॉक्टर है इतने बड़े शहर में, उसने अच्छी सी पढ़ाई करके एक अपना मुकाम हासिल किया है और आज वो ईमानदारी से कार्य करना चाह रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों की ऐसी नज़र लगी उस पर। क्योंकि इसके पीछे भी साथियों कोई बहुत बड़ी साजिश मिलेगी, धीरे धीरे पर्दाफाश होगा अगर सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी तो। और अगर किसी राजनेता का हाथ तो होता ही है साथियों, ऐसे मामलों में किसी ना किसी राजनेता का, सीधे तौर पर नहीं तो उनके रिश्तेदारों का या किसी न किसी का तो तार जुड़ा होता है साथियों। फिर वो मामला वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन लोगों ने विरोध जता दिया, मोमबत्ती लेकर खड़े हो गए और बस बात ख़त्म। अब साथियों क्या गुजरी होगी उस लड़की पर, उसके प्राण निकल गए, या तो वो जानती है या फिर जो साक्षी भगवान है वो जानता है। उन दरिंदों के साथ मुझे एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि जब सरकार को पता है, लोगों को पता है कि दोषी ये है, उस व्यक्ति का पता होते हुए भी क्यों उसको अदालतों के चक्कर कटवाए जाते हैं, क्यों उसकी तारीखें लगवाई जाती हैं, क्यों उस पर मुकदमे चलवाए जाते हैं। जब पता ही होता है कि दोषी ये है तो क्यों नहीं उसको उसी समय चौराहे पर बीच बाज़ार में खड़ा कर आग लगा दी जाए या उसको गोली मरवा दी जाए। क्योंकि जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। और मुझे नहीं लगता हमारे देश में ऐसा कोई कठोर कानून कभी बनेगा। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचर है, इतनी लचीली है कि उसके कारण आए दिन रोज़ इतने बड़े बड़े संगीन अपराध करके भी अपराधी निर्भय होकर घूमते रहते हैं। उनको पता है कुछ आना जाना नहीं है, एक बार गिरफ्तारी होगी, 1-2 बार तारीखें लगेंगी, उसके बाद उनको ज़मानत मिल जाएगी और फिर वही वो निर्भय होकर बाहर आकर वैसे ही कांड फिर कर देते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। अब आप ही सोचिए, जब इतने बड़े शहर में पीछे एक बार निर्भया वाला हुआ था, दिल्ली वाला केस, तो उस समय कुछ दिन लोगों का विरोध चला था, लेकिन कोई कठोर कानून नहीं बना। अब ये हो गया। अब ये तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो महानगरों में, राजधानी में घटित हो रही हैं, जो कुछ दिन चर्चाओं का, अखबारों का, टीवी चैनलों का हिस्सा तो बन जाती हैं। कम से कम इनको उजागर तो कर दिया जाता है, वरना ऐसी ही कितनी ही लड़कियां पता नहीं रोज़ इन हैवानों का, इन राक्षसों का शिकार हो जाती हैं। आज एक छोटी से छोटी बच्ची 2.5-3 साल से लेकर एक 50 साल तक की बुज़ुर्ग महिला, 60 साल तक की भी हम कहें तो कोई भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है साथियों, पता नहीं। ये कलयुग का दौर चल रहा है। यहाँ क्या बताएं अब क्या सही है और क्या गलत है, इस तय तक तो जाने की हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी मन बहुत दुखी होता है साथियों, जब ऐसी कोई घटना देखते हैं, सुनते हैं, तो पता नहीं क्यों मन, त्यौहार चला गया राखी का, लेकिन मन में कोई उमंग नहीं थी त्यौहार को लेकर। ना ही 2-3 दिन से कोई वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने का मन कर रहा था। आज भी बैठी तो मैं नोट्स लेकर के थी कि रीतिकाल का अपना जो चल रहा है शेड्यूल, उसको आगे हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ लिया है। और अब मैंने सोचा था
कि मैं रीतिकाल पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत लिखा और फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मन में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, लेकिन निकालें किस पर, कहीं किसको। ऐसा सोचकर फिर सोचा एक छोटा सा वीडियो, वैसे ही कम से कम आप लोगों के साथ अपनी भावनाएं तो शेयर कर लूं, और तो कुछ आना जाना है नहीं, तो एक छोटा सा वीडियो बना लिया साथियों। अब मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, लेकिन मेरा मन, मुझे पता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कर भी कुछ नहीं सकती हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं, जो बैठे हैं बड़े बड़े राजनेता गद्दियों के ऊपर, जो अपना घर भर रहे हैं, अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने लोगों को ऐसा गलत काम करने के बाद भी बचा रहे हैं, दोस्तों उनकी तो भगवान ही जाने, उनके कर्मों का फल उनको किस हिसाब से मिलेगा। लेकिन आज ये बात तो तय है कि किसी के भी मन में भय नहीं है कानून को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। आज कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करने से डर नहीं रहा है, और इसका कारण है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही लचीली है। किसी अपराधी को दंड तो मिलता ही नहीं है एक प्रकार से, और फिर उस दंड के मिलने का क्या फ़ायदा साथियों, जो एक व्यक्ति के मर जाने के बाद उसको मिले, उस न्याय का क्या फ़ायदा। और अगर मिलता भी है तो साथियों जब सालों बाद मिलता है तो फिर उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो क्या बीतती है उस भाई पर, क्या बीती होगी उस भाई पर जिसने रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के लिए इंतज़ार कर रहा होगा अपनी बहन का। क्या बीती होगी उन माता पिता पर जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया था कि वो एक समाज की देश की सेवा भी कर रही थी। वो मरीजों की सेवा करने के साथ साथ बहुत बड़ा पुण्य भी कर रही थी, और अपना भी उसने एक मुकाम हासिल किया था। एक लड़की होने के नाते वो आज इतने बड़े पद पर थी, इतना बड़ा कार्य कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसके पीछे की घटना तो साथियों हमें पता नहीं है, और ना ही हमें कभी पता चलने दी जाएगी। ये बात तो तय है, क्योंकि हमारे तक तो बस थोड़ा बहुत एक बार घटनाओं का ऊपर ऊपर का शोर पहुंचता है, बाकी क्या कुछ हो रहा है इस देश में पता ही नहीं साथियों। देश धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, और हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो है वो रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में बिजी है, या फिर इंस्टाग्राम पर नाचने में, वीडियो बनाने में, रील्स बनाने में बिजी है। पता नहीं क्या हो रहा है आज, क्यों युवा जागरूक नहीं हो रहा है साथियों। मेरी तो इस समझ से बात बिल्कुल परे है। क्यों लोगों के द्वारा इतनी मानसिकता इतनी संकुचित हो गई है कि कोई अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचता ही नहीं है। हर व्यक्ति, कोई भी इस देश में, मैं ये नहीं कहूँगी कि पाक साफ है, अपने स्तर पर छोटी मोटी जो भी अपने स्तर तक पहुँच है, अपने जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक गड़बड़ हो या घोटाला कहो, गड़बड़ी हो, कुछ ना कुछ सभी करते हैं जहाँ तक सबकी पहुँच होती है। ईमानदारी नाम की चीज़ तो जैसे कहीं बची ही नहीं है साथियों। उसके बाद सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, किसी को कुछ नहीं लेना होता समाज में कहाँ क्या घटित हो रहा है। एक बार मोमबत्ती लेकर चौराहों पर खड़े हो गए, बस विरोध जता दिया, बात ख़त्म। क्या साथियों मोमबत्ती लेकर खड़े होने से आगे आने वाली जो दुर्घटनाएं होंगी ऐसी लड़कियों के साथ, वो क्या रुक जाएंगी? अब आप ये बताओ, इतने बड़े शहरों में ही, इतने अस्पतालों तक में भी लड़की सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लड़की जो रोज़ाना ट्रेवल करती है बसों में, ट्रेनों में, अपने वाहन से, गाँवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, कहाँ लड़की सुरक्षित है? कैसे माँ बाप का कलेजा मान जाए, क्यों ना उनका कलेजा काँप जाता है जब वो अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए भेजो, चाहे वो जॉब के लिए भेजो। तो साथियों पता ही नहीं क्या हो रहा है इस देश में। मैं तो बहुत दुखी हो गई 2-3 दिन से। बिल्कुल इतना अच्छा त्यौहार आया था 12 महीने का, उसका भी कोई आनंद नहीं उठा पाए। सारे दिन बस दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है कि क्यों हमारी सरकारें जो है वो बनाने वाले हैं, जिनके पास अधिकार है, वो क्यों नहीं कठोर कानून बना देते इन चीज़ों को रोकने के लिए। जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, जब तक 2-4 को फांसी की सज़ा या फिर हाथों हाथ उसको मार नहीं दिया जाएगा, तब तक घटनाएं ऐसी ही चलती रहेंगी, और ऐसे ही ये समाज धीरे धीरे गर्त में जाता रहेगा साथियों। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आप बता सकते हो, कैसा क्या क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन मेरे तो बस समझ में ये आ रहा कि एक व्यक्ति नशे में इतना नशा कर लेते हैं, उसके बाद वो राक्षस का रूप धारण करके, और एक महिला की इस कदर वो दरिंदगी अपनाते हैं उसके साथ कि उसकी
एक एक हड्डी को उन्होंने तोड़ डाला। इतनी दुर्दशा की उनकी, भगवान उनको पता नहीं उनका क्या हश्र करेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी और से नहीं तो भगवान तो उनको उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। कल वीडियो बनाऊँगी रीतिकाल पर, और मेरा जो मोबाइल का वो अभी बोर्ड की कर रही हूँ साथियों, मैं बोर्ड मंगवा रही हूँ। बोर्ड आ जाएगा वाइट बोर्ड। उसके बाद मेरा स्टैंड तो आ गया है मोबाइल का। उसके बाद साथियों हम वाइट बोर्ड पे बोर्ड के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। अभी तो मैं आपको कल रीतिकाल के लिए ही आगे का जो हमारा पार्ट है हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा काल रीतिकाल, उस पर ही एक वीडियो बनाऊंगी साथियों। उसके उपभागों को बांट कर आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। और आज की वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।